हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू लाइव टॉक दुबई चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दुबई में 1 महीना और 3 महीना का खर्चा कितना होता है, मतलब यहाँ पर रहने खाने का खर्चा कितना होता है। स्पेशली आज का इस वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग विजिट वीज़ा पर दुबई में आते हैं जॉब सर्चिंग करने के लिए, और उनको ये पता नहीं होता है कि दुबई में जब वो आएंगे, आने के बाद कितना खर्चा, अगर 1 महीने का विजिट वीज़ा पे आते हैं तो 1 महीने का खर्चा कितना होता है, अगर 3 महीने का विजिट वीज़ा पे वो आते हैं तो 3 महीने का खर्चा कितना होता है। देखिए, पहले से अगर आपको ये आइडिया हो जाता है कि यहाँ का खर्चा कितना होता है 1 महीने का, 3 महीने का, तो उसके हिसाब से आप पैसा ला सकते हैं। तो अभी मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा यहाँ का खर्चा कितना होता है। देखिए, यहाँ पर मेन जो खर्चा है 4 खर्चा, वो है रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा और मोबाइल का खर्चा। तो मैं आपको पहले एकोमोडेशन कॉस्ट, मतलब रहने का खर्चा बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर जो लोग जॉब सर्चिंग करने के लिए आते हैं तो वो लोग नॉर्मली बेड स्पेस में रहते हैं। बेड स्पेस मतलब एक रूम में 4 आदमी, 6 आदमी, 8 आदमी, 10 आदमी रहते हैं। तो एक रूम में कितना आदमी रहते हैं उसके ऊपर इसका खर्चा निर्भर करता है। आप शेयरिंग रूम में भी रह सकते हैं, लेकिन शेयरिंग रूम का जो खर्चा बहुत ज़्यादा होता है और पर्सनल रूम का तो खर्चा और भी ज़्यादा होता है। पहले मैं आपको दिखाऊंगा बेड स्पेस देखने में कैसा होता है। तो एक स्क्रीनशॉट स्क्रीन के ऊपर सूचित हो रहा है। तो ऐसे होता है देखने में। बेड स्पेस का जो नीचे वाला सीट है उसका किराया ज़्यादा होता है, जो ऊपर वाला सीट होता है उसका किराया कम होता है। तो मैं आपको एक एवरेज रेट बताऊँगा। देखिए, इंडियन मनी 10,000 रुपये से 12,000 रुपये में दुबई में आपको बेड स्पेस मिल जाएगा। तो ये डिपेंड होता है एक रूम में कितना लोग रहते हैं इसके ऊपर। तो देखिए, आपको ये ट्राई करना है कि एक रूम में 4 और 6 आदमी वाला रूम में आपको रहना है। हाँ, आप अगर 8 आदमी 10 आदमी वाला रूम में रह सकते हैं तो आप रहेंगे। क्या होता है, 8-10 आदमी रहने से ज़्यादा नॉइज़ होता है। तो ये डिपेंड हो रहा है आपके ऊपर। तो नॉर्मली मैं एवरेज रेट आपको बताऊँगा, वो है इंडियन मनी 10,000 टू 12,000 रुपये, मतलब यहाँ का 500 ग्राम टू 600 ग्राम 1 महीने का। मैं ये 1 महीने का कॉस्ट आपको बता रहा हूँ। तो आप चाहे तो आप शेयरिंग रूम में भी रह सकते हैं। तो शेयरिंग रूम का जो कॉस्ट होता है यहाँ का 1,200 ग्राम, 1,300 ग्राम, मतलब इंडिया का होता है 24,000, मतलब 24,000 1 महीना में। जो शेयरिंग रूम, मतलब एक रूम में 3 आदमी रहता है शेयरिंग करके, उस पर आप, मतलब आपका एक प्राइवेसी होता है। लेकिन जो लोग जॉब सर्चिंग करने के लिए आते हैं वो लोग बेड स्पेस पे ही रहते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर पैसा बचाना है, आपको यहाँ पर सैलरी नहीं है, आप जॉब सर्चिंग के लिए आए हैं। जब आपको जॉब मिल जाएगा, अगर कंपनी आपको रूम प्रोवाइड करते हैं तो कंपनी में रूम में जाएंगे। अगर कंपनी नहीं प्रोवाइड करते हैं तो आप अपने हिसाब से पार्टीशन रूम, बेड स्पेस और ख़ुद का भी रूम ले सकते हैं। अगर आप खुद का रूम लेंगे तो 1 महीने का जो कॉस्ट होता है यहाँ का 22,200 टू 2,400 ग्राम, मतलब इंडिया का 44,000 रुपये टू 46,000 रुपये इंडिया का। तो ये तो जॉब मिल जाने के बाद, जॉब मिल जाने से पहले आपको बेड स्पेस में ही रहना है। इसके बाद और एक बात है, आप बेड स्पेस में जो पैसा पे करेंगे ना, उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, किचन भी रहेगा, किचन में गैस सिलेंडर भी रहेगा। कुछ बेड स्पेस में तो बर्तन भी रहता है। अगर नहीं रहता है तो आपको बर्तन खरीदना होगा। मतलब ये सारा फैसिलिटी, और वाईफाई भी इसके साथ है। तो ये सारा फैसिलिटी आपको मिल जाता है उस, मतलब 10,000 टू 12,000 रुपये में। इसके बाद है फूड कॉस्ट, मतलब खाने का खर्च कितना होता है। खाने का जो खर्चा है दोस्तों, अगर आप खुद कुकिंग करते हैं यहाँ पर तो आपको यहाँ का 300 to 350 ग्राम में हो जाता है, मतलब इंडियन रुपीज़ 7,000 मतलब 7,000 इंडिया का खर्चा होता है 1 महीना में। अगर आप बाहर खाते हैं होटल में तो अप टू 500 ग्राम खर्चा होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 500 ग्राम मतलब इंडिया का 10,000 रुपये। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मेस लगा देते हैं। दुबई आने के बाद मेस का क्या मतलब है, आपको होटल में जाके ये बताना होगा कि मैं यहाँ पर 3 टाइम्स खाना खाऊंगा और मंथली पेमेंट करूँगा। तो 3 टाइम्स के लिए यहाँ पर होटल में 400 to 450 ग्राम में हो जाता है। अगर खुद कुकिंग करते हैं तो 7,000 इंडियन रुपीज़ में हो जाएगा। अगर बाहर खाएंगे तो आपको 8 से 10,000 रुपये खर्चा करना है।
ये हो गया खाने का खर्चा 1 महीना का। उसके बाद ट्रैवलिंग कॉस्ट के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर इंडियन रुपीज़ 4000 द्राम, मैक्सिमम 4000 द्राम, मतलब यहाँ का 200 इंडियन रुपीज़ 4000 रुपया, और यहाँ का 200 द्राम मतलब इंडिया का 4000 रुपया। तो ये मैक्सिमम खर्चा हो सकता है ट्रैवलिंग के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पर इंटरव्यू में जाना है, इधर उधर जाना है, तो इसके लिए तो खर्चा होगा ही। उसके बाद आता है मोबाइल कॉस्ट। तो मोबाइल कॉस्ट दोस्तों 100 ग्राम यहाँ का मतलब इंडिया का 2000 रुपये मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पर रूम में वाईफाई रहता है, आप टूटॉक से बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप है, तो मतलब 100 ग्राम बहुत ज़्यादा। 100 ग्राम क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पर आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, कंपनी में फ़ोन करना होता है, तो इसलिए 100 ग्राम मतलब मैक्सिमम 100 ग्राम में हो जाता है। तो कुल मिला के 1 महीने का कितना खर्चा हुआ दोस्तों? 1 महीने का देखिए, अगर मैक्सिमम अगर हिसाब करें तो एकोमोडेशन के लिए मतलब रहने के लिए 12,000 मैक्सिमम। इससे कम में भी आपको मिल जाएगा 400 ग्राम में, लेकिन उसमें होता क्लीन, मतलब इतना ज़्यादा क्लीनलीनेस नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा बेटर जगह में रहना ही ठीक होगा। तो एकोमोडेशन के लिए मैक्सिमम 12,000, फूड के लिए मैक्सिमम 10,000, ट्रैवलिंग के लिए मैक्सिमम 4,000, मोबाइल के लिए मैक्सिमम 2,000, तो कुल मिला के 28,000। हाँ दोस्तों, इंडिया का 1 महीने का खर्चा इंडियन रुपीज़ में होता है 28,000 रुपये। दुबई में 1 महीना रहने खाने का, मोबाइल कॉस्ट के लिए, ट्रैवलिंग के लिए खर्चा, तो यहाँ का हिसाब से होता है ये 1400 द्राम। तो आप अभी गुणन कर लीजिए 2 महीना 3 महीने में कितना खर्चा होता है। तो हम अगर गुणन करते हैं तो 2 महीना में यह होता है 56,000 इंडियन रुपीज़, और 3 महीने में होता है 84,000 इंडियन रुपीज़, मतलब 3 महीने का खाने का खर्चा, रहने का खर्चा, मोबाइल कॉस्ट, ट्रैवलिंग कॉस्ट, कुल मिला के 84,000 मतलब ये मैक्सिमम है दोस्तों। इतना तो खर्चा नहीं होगा, 65-70 हज़ार के अंदर ही खर्चा होंगे आपका, लेकिन ये मैक्सिमम। देखिए दोस्तों, ये जो खर्चा है, इन खर्चा में आपका जो फ्लाइट का फेयर मतलब आने जाने का टिकट और विजिट का खर्चा इन खर्चा में नहीं है, क्योंकि ये तो आप अपने कंट्री में रहते ही खर्चा करेंगे। मतलब आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जहाँ से भी हो सकते हैं, आप वहाँ से रहते ही ये खर्चा करके ही यहाँ पर आएंगे। ये खर्चा सिर्फ यहाँ पर यहाँ आने के बाद जो खर्चा, इसका हिसाब मैं आपके साथ शेयर किया। देखिए दोस्तों, ये जो खर्चा है, ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं दुबई में रहता हूँ, मुझे पता है, तो मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताया, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि शाहरुख भाई प्लीज़ इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं कि दुबई में 1 महीना और 3 महीने का रहने का, खाने का खर्चा कितना होता है। देखिए स्क्रीन के ऊपर 1 महीने का खर्चा सूचित हो रहा है, तो वहाँ से आप गुणन कर लीजिए 3 महीने का कितना खर्चा होंगे, 2 महीने का कितना खर्चा होंगे, मतलब तो वहाँ पर जो सूचित हो रहा है 1 महीने का 28,000, तो इसका मतलब है 3 महीने का 84,000, तो इंडियन रुपीज़ 84,000 आपका खर्चा होगा यहाँ पर रहने के लिए। दुबई में रहना, खाना का, मोबाइल कॉस्ट, ट्रैवलिंग का टोटल खर्च मैक्सिमम 84,000 इंडियन रुपीज़ खर्चा होंगे आपका। तो यहाँ का जो होता है, यहाँ का 4,200 ग्राम, मतलब यूई का 4,200 ग्राम और इंडिया का 84,000 ग्राम 3 महीने का, और 1 महीने का यूई का 1,400 ग्राम और इंडिया का 28,000 रुपीज़। तो मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको इसके बारे में पता हो सके, स्पेशली जो लोग दुबई आते हैं जॉब सर्चिंग करने के लिए विजिट वीज़ा पे, तो उनके लिए तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होंगे ये। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया थैंक यू सो मच। आज के लिए बाय बाय, फिर हम मिलेंगे कोई नया वीडियो लेकर। ऐसे हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, ऐसे दुबई रिलेटेड अपडेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इन्फॉर्मेटिव न्यूज़, जॉब रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।